कैंडिडेट मेरे साथ में अभिषेक हैं अभी। संडे को जिन लोगों के पास में टाइम मिलता है वो सब आपके पास में एक उनके सिलेक्शन की सीरीज आपको रोज बताते रहते हैं, उनके एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर होते हैं। माय डियर कैंडिडेट, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कैंडिडेट जिन कंपनीज में ज्वाइनिंग में जाते हैं वो किस क्राइसिस से निकल करके आए, क्या उनको दिक्कतें हो रही थी और इस प्लेटफॉर्म ने उनको कम से कम कुछ इंटरव्यूज़ और कुछ ज्वाइनिंग और उनको अपनी काबिलियत को शो करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। उससे उन्होंने वहाँ पे एक ज्वाइनिंग पाई, वो एक स्टार्ट होती है और ये लगातार प्रोसेस जब चलता है तो उनकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली होना चाहती है, होने लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि कैंडिडेट को आज अगर एक इंटरव्यू वो दे रहे हैं, साथ में अगर वो एनालिसिस कर रहे हैं और कई ऑप्शंस में जा रहे हैं, तो ग्रोथ होना बहुत नेचुरल है। पर अपनी काबिलियत को भी देखते अगर चलेंगे तो और अच्छा रहेगा। अभिषेक, तुम यहाँ पे शेयर करो लोगों को कि क्या वैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस यहाँ से कैसे रहा, कैसे तुम्हें पता चला, क्या खास बात तुम्हें पता थी यहाँ की जो तुम्हें लगी कि वो अलग है, और शायद पहले दिन तुम आए हुए तो कुछ डाउट से थे, फिर पॉजिटिवली तुम कन्वर्ट हुए। मुझे ऐसा लग रहा था पहले बहुत पॉजिटिव नहीं थे, तो मैं चाहता हूँ शेयर करो तो तुम्हें मदद करेगा। जब मैं पहले दिन यहाँ पे आया था, एक फ्रेंड ने मुझे रिफ़र किया था यहाँ पे आने के लिए, जो जिसकी जॉब यहाँ से ही लगी थी ऑब्वियसली। उसके बाद जब मैं पहले दिन आया था, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी कि यहाँ पे शायद ये भी वैसे ही दूसरी कंसल्टेंसी की तरह ही होगी। लेकिन जब उसके बाद मैंने फिर यहाँ एक्सपीरियंस किया कि नहीं, जो भी चीज़ें होती हैं उनको प्रोफाइल ट्रेनिंग वगैरह होती है, जिससे हम लोग डेवलपमेंट होती है, जिससे बच्चों की जो भी कैंडिडेट आता है यहाँ पे ट्रेनिंग के माध्यम से वो सीखता है कि हाँ, की कुछ प्रॉब्लम्स तो कहाँ पे आ रही है, क्या चीज़ें वो जो मिस कर रहा था, या फिर क्या चीज़ें जो उसे पता ही नहीं है कि इंटरव्यूज में ये चीज़ें होती हैं या फिर नहीं होती है। तो वो एक्सपीरियंस एक नया एक्सपीरियंस है यहाँ के माध्यम से। और बाकी यहाँ पे सर जो है भी, जिनका गाइडेंस इतना था कि हाँ, कि कब किस जगह पे क्या क्या चीज़ रखनी है आगे, वो चीज़ें यहाँ पे बहुत आसानी तरीके से बताई गई थी, जिससे कि कभी कोई प्रॉब्लम हमको हुई नहीं आज तक। अच्छा, इसके पहले आप जॉब में कुछ दिक्कतें कर रहे थे, अभी वो सॉल्व हुई कुछ एक प्लेटफॉर्म में। वेरी गुड माय डियर कैंडिडेट। देखिए, उन्होंने एक दो पॉइंट बहुत अच्छे कहे, वो आपको भी समझने पड़ेंगे। जब आप बेसिकली जो गाइडेंस यहाँ मिलता है वो गाइडेंस किस फॉर्म में है, गाइडेंस उस कंपनी को जो ज़रूरत है उस फॉर्म में आपको थोड़ा सा जो गाइड किया जाता है वो मदद कर देता है उस प्रोफाइल में लाने के लिए। और माय डियर कैंडिडेट, एक बात को और समझना है, लोग ये समझ रहे हैं कि बहुत सारे कोर्स उनको मदद करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों की जो प्रोफाइल का एक्सपीरियंस और कंपनी नेम और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके रिज्यूम में जो होती है वो उन्हें ज़्यादा मदद करती है। कंपेरेटिवली आप 20 कोर्सेज लिख लो, उसका कोई मीनिंग नहीं निकल के आता है। जैसे इनकी प्रोफाइल अगर मर्चेंडाइजर की पहले रही है तो क्या एडिशन और कुछ हो सकता है और कौन सी हम बैकअप में प्रोफाइल रेडी कर सकते हैं, ये इनको पैकेज में लाने में हमें मदद करती है। और कैंडिडेट का खुद का भी काबिलियत और उस वक्त का परफॉर्मेंस और वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट अपने आप को कर रहा है वो डेफिनेटली मदद बहुत करता है। ये इनके साथ में खास बात रही। मुझे हल्का सा मेमोरी में कि ये पहली मीटिंग में जब आए थे इवनिंग का टाइम था, तो इवनिंग के टाइम में थोड़ा सा मेरे पास टाइम ज़्यादा था, इन्होंने थोड़ी बात करी, फिर मुझे लगा इनके मन की दुविधा को पूरा ख़त्म कर देना चाहिए आज का अभी, दोबारा नहीं रहा। इन्होंने कम टाइम में डिसीजन लिया। बीच में ये जिस जॉब में थे टाइम भी नहीं दे पा रहे थे। मुझे वो बहुत अच्छा दिन याद है जब ये टाइम नहीं दे पा रहे थे, यही केबिन में मेरे साथ बैठे हुए थे। मैं 4-5 कंपनी में फ़ोन कर रहा था, एक कंपनी में फ़ोन किया, फिर दूसरे में किया, फिर शायद एक जगह पे इन्होंने कहा कि उसको कैंडिडेट को भेज दीजिए। इनको मैंने वहाँ पे भेज दिया और उनकी ज्वाइनिंग हो गई। और शायद वो जो कंपनी थी, मैंने शायद उस कंपनी को रोज़ मैं यूट्यूब में बोल नहीं रहा था उस कंपनी के बारे में। वो कंपनी थी एक्सपोर्ट में, कैंडिडेट ये लेती थी, ये मर्चेंडाइजर को ये तो आइडिया था, पर उनकी अभी अर्जेंट कोई ज्वाइनिंग थी, हल्का सा उन्होंने कुछ दिन पहले बताया था और तुरंत बात करी गई। अभिषेक सर ने कहा सर आप इनसे बात कर लीजिए, मैंने बात करी इनके लिए, उन्होंने उसी दिन उसको बुला लिया क्योंकि इसको टाइम नहीं मिल रहा था। हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो कैंडिडेट फ़ोन से बहुत बात करते हैं, क्योंकि ये उस दिन आ गए थे, मैंने कहा तुम छुट्टी लेके अब आ गए हो, आज हो किसी तरीके से, कल का फिर भरोसा नहीं है, तो आज तुम्हारे लिए जितना कुछ कर सकते हैं आज ही कर दें। ये उन लोगों को समझना है जो सोचते हैं सर फ़ोन में एड्रेस दे दीजिए, फ़ोन में हमें बता दीजिए क्या है। अरे कंपनी हमें भी पता नहीं थी, हम बात करते चले जा रहे थे और ये बात अपना सामने समझते जा रहे थे। उसका जो फायदा होता है तुरंत बताने का फायदा होता है, तुरंत ये उस कंपनी में पहुंच भी गए। ये चीज़ें बहुत काम कर जाती हैं। आज सब लोग ऑनलाइन टाइम में है, डिजिटल युग में है। अच्छा है कि डिजिटल का हम लोग फ़ायदा लें, बट कुछ जगह पे कभी कभी बहुत सारी चीज़ें इतनी हो जाती हैं कि केवल आपको फ़ोन से सबको आंसर या सब कुछ नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कभी कभी फिजिकल आने का भी फ़ायदा मिलता है। और 1-2 घंटे ये वहाँ पे बैठे थे तो इन्होंने अपनी ज्वाइनिंग काबिलियत से भी कराई। इनको भी पता था सर के पास चलेंगे और उनका पास कंप्लेन भी नहीं था। ये कह रहे थे कि सर हम नहीं आ पा रहे, हमारी कमी है, वैसे तो आप लोग प्रयास कर ही रहे हैं।
जबकि हम लोगों को लगता है कि कोई भी कैंडिडेट आया तो उसकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए, बट उसने हमें मदद करी उसकी खुद की ज्वाइनिंग कराने में। ये सबको सीखना है, जिसको हम लोग फॉलो बोलते हैं। इनको इनके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे और भी ये बढ़ते रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। उस कंपनी में तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, साथ में इनके लिए ऑप्शन और भी 10 ओपन होंगे। जब एक निश्चित इनकम आपके साथ जुड़ती है तो आगे ग्रोथ में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होती है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव, mysurjob.com। इनके भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू।